तीन तरह के कार्ड्स हैं, इनमें हमारे पास फंक्शनल जो है इस वक्त 100% जो ताई लैब पूरी इस पे कवर हो रही है, वो फर्स्ट टाइप पे ही कवर हो रही है। रेफरेंस या रेट टाइप हम बना लेते हैं और उसके कार्ड्स लगाते हैं। उसके बाद इनको फर्दर हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, प्लैटिनम, डायमंड, एमरल्ड, गोल्ड और सिल्वर में। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने हर बंदे को, आने वाले को एक सेम डिस्काउंट देना है। ठीक है। आपके हो सकता है कुछ अपने पर्सनल एम्प्लॉयज हैं तो उनको आप ज्यादा डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो उनको आप कार्ड टियर डिफरेंट लगाएंगे। कुछ आपके डॉक्टर साहब की अपनी पर्सनल फैमिली या कोई इस तरह के हैं तो उनको आप प्लेटिनम टाइप 80% तक डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तमाम टेस्ट पे। कुछ वॉक इन पेशेंट्स हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट वो आपके पास लैब पे आए हैं, तो आप उनको ब्रॉन्ज टाइप के कार्ड दें। इन सब में आपने मल्टीपल रेट लिस्ट, जिस तरह से मैंने दिखाया, मल्टीपल रेफरेंसेस बन के, मल्टीपल रेट लिस्ट बन के, इस पर 25%, 50, जो भी आपकी आप रखना चाहेंगे परसेंटेज रख के, और आप इन टीयर्स को बना लेते हैं। इनमें एक जो स्पेशल टाइप है वो ब्रॉन्ज टाइप के लिए। ठीक है। ब्रॉन्ज टाइप हमें क्या ऑफर करती है लॉयल्टी कार्ड में, कि ब्रॉन्ज टाइप हमें पॉइंट्स मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑफर करता है, कि आप जितने केसेस इस लॉयल्टी कार्ड को यूज करते हुए लगवाएंगे, जितनी आपकी अमाउंट बनी होगी उसका एक खास परसेंटेज जो है आपको एज अ पॉइंट मिल जाएगा। और एक पॉइंट से मुराद हम यहाँ पे 1 रुपीज ले रहे हैं, PKR मान लिया। ठीक है। और इन पॉइंट्स को आपको बेनिफिट क्या है कि जब ये 500+ पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 500 बिल बने और आपके पास 1000 पॉइंट्स है, तो आप 500 पॉइंट्स को रिडीम करवा के और अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। पहली चीज पॉइंट्स मैनेजमेंट हमें मिल जाता है। दूसरा इसमें क्या हमें बेनिफिट है कि एक जो कार्ड होगा उसके साथ मल्टीपल फैमिली मेंबर्स जो हैं, हम उनको भी मैप कर सकते हैं। मतलब एक पेरेंट है और उसके साथ हमारे पास उसमें उसके जो सिबलिंग्स या जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स है वो भी मैप होते हैं। और अगेन फैमिली कार्ड का रेट्स डिफरेंट होंगे, इनके रेट्स डिफरेंट होंगे। इनको हैंडल कैसे किया हुआ नेक्सस में वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, तीसरी हमारे बेनिफिट क्या मिलता है, कार्ड एज डेबिट कार्ड। मतलब आप हॉस्पिटल के सामने एक लैब है, एक बंदा जो है वो अपनी जेब में उसका रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, और कोई 10-10 हज़ार रुपए वाले टेस्ट उसके डेली बेसिस पे हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो 1-2 लाख रुपए कैश अपनी जेब में रख के और घूमता फिरे, वो आपकी लैब में आके कह सकता है कि यार मेरे ये जो पॉइंट्स हैं, मैं अपने पॉइंट्स इस कार्ड में डलवाना चाहता हूँ, तो वो आपको 50,000, 20,000 जितनी भी एक अमाउंट है वो आपको दे के और अपने कार्ड को एज अ डेबिट कार्ड बना सकता है, कि उसके पास उतने पॉइंट्स मैन्युअली ऐड हो जाएंगे। और जब भी उसने लैब में आना है तो वो जस्ट कार्ड लेके आएगा और उन्हीं पॉइंट्स को रिडीम करके अपने टेस्ट परफॉर्म करवाता रहेगा। एक एक्सपायरी मैनेजमेंट, जैसे कि हर कार्ड का एक एक्सपायरी डेट होती है या उसका स्टेटस होता है कि इनेबल डिसेबल का, वो ऑप्शन है। और हमारे पास बल्क में आप ये कार्ड जनरेट कर सकते हैं। मतलब 6000 एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो आपको 1 बाय 1 कार्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप 6000 जितने भी कार्ड्स हैं उनको बल्क में इकट्ठा जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका वर्कफ्लो देख लेते हैं। तीन टाइप्स आपको बताई थी, रेट टाइप, स्पेसिफिक टेस्ट बेस्ड और कंसल्टेंट बेस्ड। स्पेसिफिक रेट टाइप को आगे फर्दर देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। जनरेट, अब मैं कार्ड जनरेट करने का वो ऑप्शन पे जा रहा हूँ। इशू डेट, एक्सपायरी डेट हम यहाँ से सेट करते हैं, कि बाद में भी अपडेट हो सकती हैं, अभी जस्ट जनरेशन के टाइम पे। कुछ मैंने आपको टीयर्स बताए थे, टीयर्स की बेस पे आप यहाँ से कोई भी जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से मैंने ब्रॉन्ज टाइप कर ली ताकि मेरा नंबर ऑफ सिस्टम चलता रहे, पॉइंट सिस्टम चलता रहे। मैं यहाँ से कह देता हूँ मुझे लेट से फॉर एग्जांपल अभी 5 कार्ड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। ठीक है। कार्ड्स के साथ फिर मेरे पास, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है। एक तो ये मेरी स्टैंडर्ड रेफरेंस जो बनी हुई है स्टैंडर्ड रेट लिस्ट के साथ, इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल के तौर पे रेफरेंस ऑफ ब्रॉन्ज कार्ड बनाई। अब इस रेफरेंस के साथ एक रेट लिस्ट लगी है जिसमें पॉसिबल है मैंने सारे टेस्टों पर 25% डिस्काउंट दिया। वो रेट लिस्ट हमें जो डिस्काउंट दे रही है वो रेफरेंस के साथ मैप है, रेफरेंस जो है वो आके एक कार्ड के साथ मैप। मैंने 5 कार्ड यहाँ पे जनरेट कर दिए। ठीक है। ये 5 कार्ड मेरे सिस्टम में आ गए। उसके बाद सेकंड टैब हमारे पास कार्ड इन्फॉर्मेशन लिस्ट का होता है। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं जिस जिस स्टेटस में पड़े हैं वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहते हैं। अनमैप्ड में मेरे पास ये कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है। अब ये कार्ड्स पड़े हैं, इनको यूज कैसे करना है। अभी अगर एक तीसरा टैब मैं देख रहा हूँ, कार्ड डिटेल्स, जहाँ से हमने इसको एज डेबिट कार्ड या कार्ड की मॉनिटरिंग करनी है, कितने पॉइंट्स हैं, कितने आज तक रिडीम हुए, उसका कितना बैलेंस है, कौन सा पेशेंट है, क्या स्टेटस है, तो वो यहाँ पे हमारे पास तीसरी ऑप्शन है। कार्ड इन्फो में पड़े हैं। अब इनको लगाने का क्या तरीका है, एक पेशेंट आया, वो 15,000 रुपये का टेस्ट करवाना चाह रहा है।
आप उसको कहते हैं कि यार आप हमसे ये 1000 का एक कार्ड है, ये ले लें, इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है या 20% डिस्काउंट मिलता है। तो एक तो आपको मतलब आपको 1000 रुपये में एक कार्ड मिल जाएगा, पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, और आपको ये जो 15,000 रुपया मिल रहा है इसकी जगह आपको अभी डिस्काउंट मिल के और ये 13,000 रुपये के टेस्ट हो जाएंगे, तो आपको मतलब पैसे भी बच रहे हैं और कार्ड भी मिल रहा है, तो ये अच्छी ऑफर है। पेशेंट को आप ये ऑफर कर सकते हैं। अच्छा जी, कार्ड्स जो बने हुए हैं उनकी मैपिंग कैसे हम करेंगे, वो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हम कोई भी पेशेंट सर्च कर लेंगे, हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास अगर लॉयल्टी कार्ड आपने लिया होगा तो यहाँ पे मैप लॉयल्टी कार्ड का एक ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, आप इस मैप लॉयल्टी कार्ड करेंगे तो आपके पास एडिट पेशेंट की स्क्रीन ओपन होगी, लेकिन इसमें आपके पास सिर्फ कार्ड्स मैपिंग का एक ऑप्शन आ रहा होगा। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कार्ड्स जनरेट किए थे, उन कार्ड्स में से अब किसी एक कार्ड को इस पेशेंट के साथ, सर्वर जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, इस स्पेसिफिक पेशेंट के साथ मैप कैसे करना है, ये मैंने ऐड कार्ड्स का ऑप्शन किया है। यहाँ पे मैं गया, मैंने सारे अवेलेबल कार्ड्स देखे, ये मुझे बता रहा है ब्रॉन्ज टाइप का है, रेड टाइप क्या है और कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, और उसके साथ रेफरेंस कौन सी लगी है वो भी मुझे बता रहा है। ठीक है, आपके पास मल्टीपल रेफरेंसेस के लिए मल्टीपल टाइप के ब्रॉन्ज होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने देख के या जो भी कार्ड आपने उठाया है वो उसको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करके, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको सेव क्लोज किया, तो ये इस पेशेंट के साथ एक कार्ड मैप हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि इस कार्ड के साथ हम फर्दर और क्या कर सकते हैं कि ये फैमिली कार्ड भी बन सकता है। एक तो ये ऑप्शन कि हम इसका स्टेटस जो है यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अगर कल को ये डिसेबल करता है तो हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, अगर ये दोबारा आता है तो हम इसको कार्ड को इनेबल कर सकते हैं, ये वो फंक्शनैलिटी है। फर्दर उसके अलावा हमारे पास फैमिली कार्ड था कि हम उसके फैमिली मेम्बर्स को कैसे मैप कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक पेशेंट के पास मल्टीपल कार्ड्स भी हो सकते हैं, आपने जिस कार्ड के साथ मैप करना है आपने उसके साथ मैप बेनिफिशियरी करना है। आपके सिस्टम में, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपने कोई भी एक पेशेंट सर्च किया, सर्च क्राइटेरिया स्पेसिफिक दे के जो भी आपने करना है वो सर्च करके आपने उसको सिलेक्ट करके ऐड मेंबर किया। यहाँ पे रिलेशनशिप देना ज़रूरी है। लेट्स से कि हम डॉक्टर पे करते हैं, मैंने ऐड मेंबर किया तो ये एक मेंबर जो है मेरा सक्सेसफुली मैप हो गया। ठीक है, अब मैं इधर है तो इस पेशेंट के साथ एक ये पेरेंट पेशेंट यानी जो ओरिजिनल पेशेंट है, कार्ड होल्डर, और साथ एक बेनिफिशियरी भी इसका हमारे साथ मैप हो गया। अब ये दो काम किए तो हम वापस आते हैं इधर मैनेजमेंट में, कार्ड डिटेल्स में, तो हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो अभी नया कार्ड बना है, ये यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन कार्ड डिटेल में आना शुरू हो। ये कार्ड नंबर हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कार्ड इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो इस कार्ड का स्टेटस जो है वो न्यू रिक्वेस्ट में चला गया, पहले ये जो था अनमैप्ड में था। हमारे पास मल्टीपल स्टेटस चलते हैं कार्ड के, अनमैप्ड है, न्यू रिक्वेस्ट है, फिर सेंड फॉर प्रिंटिंग है, रिसीव्ड है, डिलीवर्ड। ये 5 स्टेटस हम इस सूरत में चलाते हैं अगर आप इस तरह से कार्ड छपवाना चाह रहे हैं कि पेशेंट आ गया और वो आके अभी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करे और नेक्स्ट टाइम जब आता है तब वो उसको कार्ड रिसीव हो या आप उसको घर पे डिलीवर करें। सिस्टम इस तरह से डिजाइन हुआ था, लेकिन पेशेंट्स को जो है वेट करवाने के बजाय बेहतर ये समझा गया कि कार्ड्स पहले से बनवा के छपवा के रख लें, और पेशेंट आता है तो उसे ऑन द स्पॉट हम जो भी डिपार्टमेंट है उसमें भेज के कार्ड उसको एक्टिव भी करवा दें। तो अभी फिलहाल ये 2 स्टेटस चल रहे हैं, लेकिन अगर आप बाकी पे भी जाना चाहेंगे तो वो ऑप्शन अवेलेबल है कि कार्ड के ऊपर नाम भी अगर छपवाना। अनमैप्ड कार्ड्स में था, वहां से अब हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट में चला गया। पेशेंट के साथ कार्ड कैसे मैप होता है वो हमने देख लिया। अब इस कार्ड को यूज कैसे करना है, अब पेशेंट के साथ ये मैप है। अब एक पेशेंट लिस्ट पे आए, रिसेप्शन पे एक बंदा आ गया लॉयल्टी कार्ड लेके, तो यहाँ पे न्यू केस लॉयल्टी कार्ड का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, ये न्यू केस लॉयल्टी कार्ड करेंगे तो यहाँ पे हम अपना कार्ड नंबर देंगे, लोड बेनिफिशियरी करेंगे। तो फिलहाल ये कार्ड जो है ये यहाँ पे वैलिडेशन चली उसकी, ये बता रहा है कि कार्ड एक्सपायर्ड है। हम जाते हैं अपने सिस्टम में।
हम इस कार्ड की एक्सपायरी को 2022 तक ले जाते हैं। अगेन सेम प्रैक्टिस करते हैं, कार्ड एक्टिव करवा लिया उसने, सर आ गया, लोड बेनिफिशियरी किया, तो अब हमारे पास जितने जो इस कार्ड के साथ बेनिफिशरीज हैं वो हमारे पास मैप हो गए। ठीक है, और दोनों आ गए, हम दोनों में से किसी पे भी केस लगा सकते हैं। ये हमारे पेरेंट थे और ये साथ जो है हमने सेकंड उनको जो मैप किए थे, तो दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके न्यू केस करेंगे तो आप एग्जैक्टली केस वाली स्क्रीन पे लैंड कर देंगे, लेकिन दो या तीन चीजें यहाँ पे अब चेंज होगी। एक तो ये कि रेफरेंस जो है ये बाय डिफॉल्ट हार्ड कोडेडली सिलेक्ट है, जो भी आपने इसके साथ रेट टाइप लगाई थी वो इसके साथ मैप्ड होगी। ठीक है, आप रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते अब इसका, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कार्ड पॉइंट बैलेंस का एक और ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कि इस कार्ड के साथ बैलेंस कितना इसमें ऐड हुआ है। अभी फिलहाल इसका पॉइंट बैलेंस 0 है। अ, हम कोई केस लेते हैं, 150 का केस है। अब मैंने उसके साथ एक केस लगा दिया। अब मैं इस आगे कार्ड को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैंने केस लगाया 150 का था, उस पर 5% डिस्काउंट के हिसाब से ₹7.5 उसके पॉइंट्स में ऐड हो गए, और ये पॉइंट सिस्टम एज इट इज चलता रहेगा। फिर दूसरी चीज जो मैंने एक बताई थी कि कार्ड का डेबिट कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड पॉइंट्स का एक ऑप्शन है, ये एडमिन के पास ही होगा। यहाँ पे मैं 1000 का एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास 1007 पॉइंट्स हो गए। अब मैं रिडीम कैसे करने हैं पॉइंट्स वो आपको दिखाता हूँ। न्यू लॉयल्टी कार्ड किया, यहाँ पे कार्ड नंबर दिया, लोड बेनिफिशियरी किसी को भी एक करके न्यू केस लगाया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो ये क्वाइट पॉइंट बैलेंस है, और तीसरा यहाँ पे दूसरी यहाँ पे रिडीम पॉइंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। अ, अ, अगर नेक्सस का यूजर है तो आपको आइडिया होगा कि ये इस वजह से डिसेबल आ रहा है कि हमने जो वो सिलेक्ट किया हुआ वो बिल टू कंपनी वाला हमें रेफरेंस इसके साथ मैप किया हुआ, क्योंकि डमी डेटा है, इस वजह से बिल टू कंपनी वाला जो है वो रेफरेंस मैप है। अदरवाइज यहाँ पे जो भी आप टेस्ट एंटर करेंगे, 201 मैंने एंटर किया, यहाँ पे इसकी 300 बनी, तो यहाँ पे मेरे पास ये टोटल पेड में आ रहा होगा, मैं यहाँ से इसके पॉइंट्स रिडीम कर सकता हूँ, 300 पॉइंट्स ऑन द स्पॉट यहीं से रिडीम कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक तो इस केस के पैसे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से पॉइंट्स में से 300 जो है हमारे पास माइनस हो जाए। सेम यही मॉड्यूल जो है एज इट इज हमारे पास वेब के ऊपर भी चल रहा है। कार्ड्स हमने तीन टाइप के लिए में हमने कार्ड्स बना लिए, उनकी रिक्वेस्ट ले ली, और कार्ड्स की फैमिली मैपिंग कर ली। कार्ड्स जनरेशन और कार्ड्स मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ कोर पे मिलेगी। कार्ड्स की मैपिंग से जहां से काम स्टार्ट, मतलब ये जो टैब है ये सिर्फ कोर पे चल रही है, ये तीन चीजें। सिस्टम पहले जो डिजाइन हुआ था, जैसे मैंने बताया कि आपके पास कार्ड इंफॉर्मेशन लिस्ट का एक टैब होगा, आपने 5 10 15 जितने भी कार्ड्स हैं वो पहले बना लिए, वो आपके पास पड़े होंगे। पेशेंट आता है, वो आपको रिक्वेस्ट करता है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कोड बने हैं जो बाबर आपके साथ शेयर कर देगा। 4 से 5 टेस्ट हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रॉन्ज टाइप का कार्ड लेना है तो उसका आप एक रेट रख लेंगे, उसका एक टेस्ट कोड रखा हुआ है, ताकि जिसके साथ वो केस लगा हुआ है सिर्फ उसी को लॉयल्टी कार्ड असाइन हो सके। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा जो है वो पैसे पे किए बगैर जाके अपने साथ कार्ड मैप कर ले। ठीक है, वेब के ऊपर ये चीज इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, और दूसरा फैमिली कार्ड है तो उसका और रेट होना है। तो इन रेट्स की मैनेजमेंट जो है उसके लिए हमने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कोड्स बनाए हुए हैं। जब भी एक पेशेंट आएगा कार्ड की रिक्वेस्ट करता है तो हमारे पास ये कुछ टेस्ट कोड्स हैं, मैं आपको उनको दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे पास 9050 आ रहा है, मैं इधर टेस्ट लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, फिर ज़्यादा बेहतर है।
9050 की सीरीज हमने एक ली है, 905 की। ठीक है, 50 पे हमारे पास लॉयल्टी कार्ड हमने एक टाइप का बनाया है। ये इसलिए बनाए हैं ताकि हम इनके रेट्स रख सकें। एक बंदा आया है, वो सिर्फ इंडिविजुअल कार्ड लेना चाह रहा है, वो फैमिली कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको आपने एक रेट ऑफर करना है, तो उसका रेट आप उसको 9050 आपका डिपार्टमेंट लगाएगा। ठीक है, और उनसे 300 की पेमेंट ले लेगा, ताकि आपके कैश में भी वो रिफ्लेक्ट होता रहे, और आपके जिसने भी मैप करना है उसे पता हो डिपार्टमेंट के पास केसेस सेपरेट हो। दूसरा बंदा आके कहता है मुझे फैमिली कार्ड दे दे, तो उसके लिए ये वाले रेट लगे। तीसरा आके कहता है मुझे जो है वो दे दे, ब्रॉन्ज टाइप की जगह तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे ले ले, ज़्यादा सिक्योरिटी ले ले और मुझे ज़्यादा डिस्काउंट दे दे। तो ये यहाँ से ये जो 5-7 टेस्ट कोड है, इनकी बेस पे आप सबसे पहले तो टेस्ट उनको सिलेक्ट करेंगे कि कितना चार्ज करना है और कौन सा वो लगाना है। ठीक है, और सिस्टम जब डिज़ाइन हुआ था तो इस तरह से हुआ था कि उसके बाद हम क्या करते थे, पैसे लेने के बाद ये रिक्वेस्ट में रहती थी, इस वक्त न्यू रिक्वेस्ट बन जाती थी, और फिर हम इन कार्ड्स की लिस्ट डीजी से निकाल के और इन सब को न्यू रिक्वेस्ट वालों को प्रिंटिंग के लिए भेजते थे, और उन सब का स्टेटस सेंड फॉर प्रिंटिंग कर देते थे बैक एंड से ही क्यूरी के थ्रू। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये चल नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने एग्जांपल दी ना कि पेशेंट आया है, तो हमारी कोशिश ये होती है लेबोरेटरी की कि हम उसको केस लगाने से पहले ही कार्ड अपना सेल आउट कर। अगर एक पेशेंट ने केस लगा लिया तो वो उसके आपके लिए भी हेक्टिक है, फिर उसको डिलीवर घर तक करवाना, या पेशेंट सिर्फ कार्ड लेने के लिए लेबोरेटरी में है। ठीक है, तीसरा फिर हमारे पास है कि जब प्रिंट होके वापस आता है तो रिसीव के स्टेटस में आपने उन सब कार्ड्स को रिसीव करना है, और फिर जब पेशेंट को कोरियर या जिस तरह भी आपने पर्सनल बाय हैंड डिलीवर करना है वो डिलीवर कर। हाँ, तो आप इस ये 5 स्टेटस ला सकते हैं, बट अभी फिलहाल ये 2 स्टेटस चल रहे हैं। आप न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, जाके बैकएंड से डाटा जो है वो अपना सारा निकाल लेंगे, जितने भी न्यू रिक्वेस्ट आई होंगी उनको आप प्रिंटिंग के लिए भेज देंगे। वो आपको 15, 20, 25, 50, 100 जितने भी कार्ड्स हैं वो प्रिंट करके आपकी लैब पे भेज देंगे। अब आपकी लैब का बंदा क्या करेगा, जैसे ही पेशेंट इंटरेस्ट शो करता है कि मुझे ये कार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैप लॉयल्टी कार्ड पे जाएगा, जो भी पेशेंट है उसको ऐड कार्ड्स करेगा और यहाँ पे वो नंबर एंटर कर देगा। मतलब उसके पास एक बल्क पड़ा होगा टेबल पे, जितने भी कार्ड्स प्रिंट होके आए हैं उनमें से कोई भी एक नंबर वो यहाँ पे या स्कैन कर ले या मैन्युअली एंटर कर ले। ठीक है, वो एंटर करके इसको सेव करेगा तो इस पेशेंट के साथ ये कार्ड मैप हो जाए। इसमें हमारे पास एक एक्सटेंडेड फीचर भी है लॉयल्टी कार्ड के साथ, कि अगर मतलब आप अगर ये चाह रहे हैं कि कोई वन टाइम यूज के लिए, मतलब अगर कोई टेम्परेरी आई है लैब और वो पेशेंट्स के नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, मतलब कार्ड को ओपन नहीं रखना चाह रहा है कोई रेफरेंस, वो ये चाहता है कि बस वन टाइम हम इनको जब भेजें तो यानी जिस बंदे के पास हमारा एक रेफरेंस हो सिर्फ वो वन टाइम यूज कर सके। यानी ऐसा अभी तो ये है ना कि 6000 एम्प्लॉयज हैं, तो आपको 6000 कार्ड्स जनरेट करने पड़ रहे हैं। ऐसा भी ऑप्शन है कि आप एक कंपनी से पूछ लें कि आप ईयरली मंथली हमें कितने पेशेंट्स रेफर कर सकते हैं। हो सकता है वो कहें कि हमारे मैक्सिमम 100 पेशेंट्स आएंगे। तो इसका एक शॉर्टर फॉर्म भी है कि आप बजाय इसके कि लॉयल्टी कार्ड पर जाएं और उनके मतलब सख्त गद्दे वाले कार्ड प्रिंट करवाएं, एक्सपेंसेस करें और सारा कुछ करें, आप इनको एक रेफरेंस कूपन्स भी हम बना सकते हैं जो आप नॉर्मल कागज़ के ऊपर ले सकते हैं, और उनका भी सेम सिनेरियो इसी तरह से है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह रेफरेंस जनरेट हुआ सेम उसी तरह से सारा प्रोसीजर होगा, रेफरेंस लगेगा सब कुछ, लेकिन कार्ड की जगह आप ये नंबर किसी बारकोड प्रिंटिंग वाले जो कागज के ऊपर स्टिकर प्रिंट करके देता है या कोई भी कूपन किसी भी टाइप का उस पर दे दें। आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, और उसका फायदा क्या होगा कि 6000 एम्प्लॉयज रजिस्टर करने की बजाय आप 100 जनरेट करके उस रेफरेंस को दे दें, और वो रेफरेंस ने जब भी एक पेशेंट भेजना है तो वो कूपन आपके साथ भेज दें। आप अपने सिस्टम में जहां न्यू केस लगा रहे हैं वहां पे बजाय इसके कि आप कार्ड स्वाइप करें, आप न्यू केस करते हुए अगर आप वो फीचर लेते हैं तो यहाँ पे न्यू केस में नीचे रेफरेंस कूपन का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वो कूपन आप लगाएंगे वो उसकी वैलिडिटी को चेक करता है, एक्सपायरी को चेक करता है, उसके साथ जो भी रेट लिस्ट लगी या रेफरेंस लगा उसे चेक करके और वो वाला रेट लगा देगा। एग्जैक्टली। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा कि वो वन टाइम यूज का है, और दूसरा फायदा क्या होगा कि एक कंपनी है उसके पास बहुत सारी लेबोरेटरीज है, जरूरी नहीं है कि 6000 के 6000 एम्प्लॉयज जो हैं वो आपकी लैब को हमेशा प्रेफर करें।
तो जो आपके पास आ नहीं रहा उसका डाटा आपको बिला वजह शायद सिस्टम में रखने का भी फायदा नहीं है। आप उसका कूपन है, जैसे ही वो आए पेशेंट रजिस्टर करें, उसके साथ कूपन लें, उसको स्कैन करें। बारकोड स्कैनर नहीं है तो मैन्युअली कूपन एंटर करें, 8 डिजिट का कूपन होगा वो। ठीक है, और वो सेम यही तकरीबन आपको फंक्शनैलिटी अलाउ करते हैं। मल्टीपल पर्पज है, आप उस पे कूपन के साथ मैंने बताया ना, कोई भी रेट टाइप लगा लें, रेफरेंस लगा लें, उसकी एक्सपायरी आप स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों सेट कर सकते। बट अगर आपका मतलब अगर कोई मेजर क्लाइंट है, मतलब बड़ा क्लाइंट जिसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लॉयल्टी कार्ड्स पे लेके जाएं। क्योंकि उस पे अगर कोई बंदा पैनल पे नहीं भी रहता तो लॉयल्टी कार्ड को एज इंडिविजुअल भी यूज कर सकता है, और अपने पॉइंट्स जो है वो उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट के हो जाते हैं, बेसिकली रेफरेंस के नहीं होते।